आपका यूनिट 1 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब है कि आपसे मोलरिटी पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है? मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी की यूनिट होती है मोल पर। बोलिए, आपसे कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन निकालना है, वो भी किस में निकालना है? मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है? मोलरिटी। और आगे कह रहा है इन ए सैंपल, कोई सैंपल आपको दिया गया है ना, विच है डेंसिटी, और उस सैंपल की जो डेंसिटी है वो कितना है? 1.41 ग्राम पर मिली लीटर। एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट, जो सैंपल दिया गया है उसमें जो नाइट्रिक एसिड है वो उसका मास परसेंट कितना है? 69%। अच्छा एक बात बताइए, मतलब जो पूरा, मतलब आपका जो पूरा सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा? 100%। वो कितना होगा? 100%। और उस 100% में आपका नाइट्रिक एसिड कितना है? 69%। बोलो, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा, तो हमने ये मान लिया, सपोज द मास ऑफ गिवन सैंपल, द मास ऑफ गिवन सैंपल, जो आपको सैंपल दिया गया था, हमने ये मान लिया कि उसका जो मास था वो कितना था? 100 ग्राम। पूरा जो सैंपल दिया गया था हमने ये मान लिया कि उसका मास कितना था? 100 ग्राम। अच्छा, उस 100 ग्राम में कितना है आपका? 69% है, मतलब पूरे 100% में 69% है, तो 100 ग्राम में कितना ग्राम होगा? 69 ग्राम, है ना। देन द मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? HNO। इसका मास कितना हो जाएगा? 69। क्लियर? अब मास पता होगा इसका, आप मोलर मास भी निकाल लीजिए, क्योंकि मोलरिटी में मोलर मास की भी जरूरत पड़ती है। बोलिए, मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास तो आपको पता चल गया, कि नाइट्रिक एसिड का मास कितना है। अब इसका क्या निकाल लीजिए? मोलर मास। तो यहाँ पे हम निकालेंगे क्या? मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड या HNO3। एक बात बताइए, अगर आप पहले से जानते हैं तो जो हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास भी 1, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, और अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास कितना होता है? 16। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन ओनली 1। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो 1 का मास कितना होता है? 1। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 प्लस नाइट्रोजन का एक ही एटम है और एक एटम कितना होता है? 14। तो 1 प्लस कितना होगा? 1 प्लस 14। इसके अलावा ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, तो 1 का मास 16 है, तो 3 का कितना होगा? 16 3 जा 48। हाँ, 16 3 जा 48। इन सबको आप प्लस कर लीजिए, है ना। कितना आ जाएगा? 63। ये तो होगा 8 4 12 1 13 3 और 4 1 5 1 6 63। और मोलर मास किसमें होगा? ग्राम पर मोल। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आया? अब मोलरिटी के लिए मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें चीजें मिल चुकी हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स होता है W बाई, है ना, माने गिवन मास ये तो पता चल गया, ये 69 है, और मोलर मास हमने अभी निकाल दिया, कितना आ गया? 63 ग्राम पर मोल। ये चीजें हो गई। अब बचा क्या? आपका वॉल्यूम आपको निकालना है ना। अब वॉल्यूम यहाँ पे दिया नहीं गया है, यहाँ पे क्या दी गई है? डेंसिटी। क्या दी गई है? डेंसिटी। अच्छा, तो देखिएगा, आपको अगर वॉल्यूम निकालना है तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? ध्यान दीजिए, डेंसिटी किससे दिखाते हैं? स्मॉल डी। डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है, क्योंकि मोलरिटी आप साथ लगाएंगे तब तो वॉल्यूम चाहिए, तो आपको वॉल्यूम निकालना, तो V को इधर लेके चले आइए। वॉल्यूम किससे दिखाते हैं? 20, है ना। बोलिए,
और मास को किससे दिखाएंगे, स्मॉल w से। यहाँ मास दिया नहीं, तो इसको आप v को इधर लाइए, तो आपको चाहिए वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, v यहाँ आएगा, डेंसिटी नीचे जाएगी, तो क्या होगा मास अपॉन डेंसिटी। बोलिए, तो जहाँ मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना दिया था, मास आपका दिया था 69 ग्राम, और डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी आपका है 1.41 ग्राम पर मिलीलीटर। बोलिए, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जहाँ पे वॉल्यूम है वहाँ पे हम कितना रख देंगे, 69 अपॉन, बोलिए 1.41। तो आगे आप समझिएगा। तो अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे फार्मूला, क्योंकि हमें निकालना है मोल पर लीटर में, तो क्या निकालना है, मोलरिटी। तो आप देखिएगा मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी किससे दिखाते हैं, कैपिटल एम से। मोलरिटी एम इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, किससे दिखाते हैं, स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन से, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे दिखाएंगे, 20 से, किसमें, इन लीटर। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है किसमें, मिलीलीटर में, यहाँ पे किसमें दिया है, मिलीलीटर में, तो आप जो लीटर में उसको किससे बदल देंगे, मिलीलीटर में। तो एक मैंने डेराइव फार्मूला आपको बताया भी था, लेकिन फिर से यहाँ बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ मोल का निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये 20 से दिखाते हैं। अब यहाँ ले लेंगे मिलीलीटर में, किससे इंटू करना होगा, थाउजेंड्स। बोलिए, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इसका इन दोनों इंटू हो जाएगा, तो W इंटू क्या, स्मॉल w इंटू 1000, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू क्या, कैपिटल। इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। बोलिए, तो पहले आप जो है यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम वैल्यू पुट करके आप यहाँ से